आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। अब तक 500 वीडियोस के माध्यम से हम आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए परामर्श देते रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारी में आप किस प्रकार से अपना उपचार कर सकते हैं कि आप बिल्कुल निरोगी रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें। लेकिन आज मुझे आपके परामर्श की जरूरत है, इसलिए मैं ये 501वां वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। ये 10 लाख रुपए कहां से आए, इसका मैं पहले हिसाब किताब बता देता हूं। ये 10 लाख रुपए जो मेरे पास में फीस का कलेक्शन होता है अपने मिशन के लिए, जो मैं जो परामर्श शुल्क लेता हूं, जो भी मेरे क्लिनिक में आते हैं या जहां पर भी मैंने हेल्थ केयर सेमिनार किए हैं, वहां से जो भी पैसा मुझे मिला है फीस के रूप में, उन फीस के पैसों से मैंने कई जगह वैयावच का कार्य किया। साधु साध्वियों के लिए जो भी मैं कर सकता था मैंने करने की कोशिश की, या कोई बहुत ज्यादा गरीब पीड़ित दुखी व्यक्ति आया तो उसकी जो भी मैं मदद कर सकता था मैंने मदद करने की कोशिश की उसी में से। और जो मैं तेल वगैरह या जो भी औषधियां बनाता हूं, उन औषधियों को बनाने में और यहाँ पर आने में जो कोरियर वगैरह का खर्चा वगैरह जो दूसरा होता है, या मेरे रिसर्च वर्क में, स्टडी में किसी भी प्रकार की कोई जरूरत पड़ी, या मुझे वीडियो बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ी, उसके अंदर जो पैसा खर्च हुआ है वो खर्च करने के बाद जो भी पैसा मेरे पास में बचा है वो लगभग 10 लाख रुपए के करीब है, जो मेरे बैंक में जमा है। वो मेरे अपने मिशन के लिए ही है, मेरी रोटी के लिए नहीं है। ये बात मैं शुरू से एक बात स्पष्ट करता रहा हूं, उसमें मैं अपनी रोटी के लिए खर्च नहीं करता। जो भी मेरे मिशन के लिए खर्चे होते हैं मैं वही करता हूं, और जो बाकी का बच जाता है तो वो मेरे को इस प्रोजेक्ट के लिए मेरा बचाना है, इस प्रोजेक्ट को मुझे पूरा करना है, उसके लिए मेरे पास में है। लेकिन 10 लाख रुपए से ये प्रोजेक्ट बनने वाला नहीं है। 10 लाख रुपए में तो इसके लिए जमीन भी नहीं आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं और क्या ना करूं, इस पशोपेश में बड़ा धर्म संकट में हूं। तो मुझे आप बताएं, मेरे पास 3 रास्ते हैं और उन 3 रास्तों में से आपको बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए। पहला रास्ता तो यही है कि मेरा ये सपना जो है, मेरा जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये किसी तरह से पूरा हो। कारण ये है कि इंसान जब बीमार होता है, बाकी कभी भगवान को याद करे या ना करे, लेकिन इंसान जब बीमार होता है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है। तो हम एक ऐसा तीर्थ स्थान बनाना चाहते हैं कि जहां पर व्यक्ति को भगवान की शरण मिले और उसका आत्मविश्वास बना रहे, और वो ये समझे कि भगवान है, मुझे बचाएंगे, या भगवान की शरण में मैं हूं, मेरी आत्मा का कल्याण होगा। तो मैं यहां पर एक तीर्थ स्थान बनाना चाहता हूं, बहुत भव्य तीर्थ स्थान बनाना चाहता हूं, और उसमें इतना करिश्मा हो कि लोग बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान हैं वहां जिस तरह से, जिस आदर भाव से जाते हैं, उससे भी अधिक आदर भाव से और सम्मान से इस तीर्थ स्थान में आए, भगवान की शरण मिले और उपचार भी मिले। तो एक भगवान पार्श्वनाथ का भव्य मंदिर मैं यहां पर बनाना चाहता हूं, और भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर के साथ साथ में दूसरी साइड में मैं गणपति का मंदिर भी बनाना चाहता हूं, क्योंकि गणपति के प्रति लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं। तो मैं हर समुदाय को चूंकि जोड़ना चाहता हूं, इस नाते से मैं यहां पर वो भी मंदिर बनाना चाहता हूं। विचारधारा की दृष्टि से थोड़ा सा आपस में विरोधाभास है, लेकिन मेरा यहां पर विचारधारा से मतलब नहीं है, मेरा यहां मतलब है लोगों के स्वास्थ्य से। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म साधना का पहला माध्यम है।
और यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कोई भी धर्म नहीं कर सकते, चाहे वो जैन धर्म हो या चाहे सनातन धर्म हो चाहे और कोई धर्म हो। तो शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं ये मंदिर बनाना चाहता हूँ और ये पूरा का पूरा एक धार्मिक परिसर में बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर साधु साध्वी वगैरह कोई भी किसी भी समुदाय के साधु साध्वी आए और उनके वैयावच वगैरह या उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी करना पड़े या वो यहाँ रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। यहीं पर मेडिटेशन सेंटर वगैरह बहुत सारा कुछ बनाना चाहता हूँ, ये मेरी एक इच्छा है। और यहीं पर मैं साल में 2 बार संस्कार शिविरों का माँ मदालसा जिन्होंने अपने गर्भ में ही बच्चों को संस्कारित कर दिया था, झूले में लोरियां सुनाते सुनाते बच्चों को ऐसा संस्कारित किया था कि वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। तो माँ मदालसा सेंटर भी एक बनाना चाहता हूं, जहां पर बच्चों के संस्कार शिविर साल में 2 बार आयोजित हो और बड़ी विशाल संख्या में बच्चों में, क्योंकि आज बच्चों में वो मैनर्स, वो संस्कार, वो एटिकेट्स, वो एटीट्यूड बच्चों में नहीं है जो होना चाहिए। लोग जो है पढ़ाई के अंदर ही वो इतना ज्यादा हो जाते हैं कि उनके अंदर जो दूसरे संस्कार पारिवारिक रूप से मिलने चाहिए वो प्राय करके नहीं मिल पाते। इसीलिए आज बच्चे बहुत सारा अभक्ष का सेवन कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित भी हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की किडनियां खराब है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां जो है, इन परिस्थितियों से उनको बचाने के लिए बहुत सारी चीजें मैं यहाँ करना चाहता हूं। इसके साथ में ये जो दूसरा रोड है, ठीक है, ये तो इंटरनल हुआ। ये बाहर के परिसर में मैं सारी की सारी विधाएं, चाहे वो साइकोथेरेपी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो और चाहे मेडिकल की भी एक यूनिट हो, यहां पर मैं लगाना चाहता हूं। और इंसान किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित हो पूरी दुनिया में, वो यहाँ आए, स्वस्थ होकर के हंसता हुआ जाए, ये मेरी इच्छा है। तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा उपचार का पूरा एक केंद्र बनाना चाहता हूं, बहुत बड़ा। और यहाँ पर आवासीय व्यवस्था, धर्मशालाएं, भोजनशालाएं, ज्ञान भंडार वगैरह, ये सारी की सारी चीजें बनाना चाहता हूं। इधर शुद्ध देशी गाय के घी के लिए गौशाला एक बनाना चाहता हूं, जहां पर देशी गायें हो और उनका दूध लोगों को प्योर, बिल्कुल शुद्ध रूप से दूध मिले, शुद्ध रूप से घी मिले और शुद्ध रूप से दही वगैरह सारा, किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ उसमें होने की दूर दूर तक संभावनाएं ना रहे। चाहे देश में कहीं पर भी भेजना पड़े तब भी यहां से भेज सकें, हम इतनी क्षमता यहां पर विकसित करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ औषधि पौधे और पेड़ भी लगाना चाहते हैं ताकि उनका औषधियों में उपयोग हो। और इधर हम जो ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती, ताकि लोगों को केमिकल फर्टिलाइजर से बचाया जा सके और शुद्ध चीज खिलाई जा सके। यहाँ पर जो भी लोग आए, जो भी ठहरेंगे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी आवासीय व्यवस्था के साथ में उनकी भोजन वगैरह की सारी व्यवस्थाएं और ट्रीटमेंट के अंदर जो भी डाइट चाहिए, किसी भी प्रकार की डाइट जो भी अलग अलग ट्रीटमेंट में चाहिए, वो सारी की सारी डाइट उनको यहाँ पर सुलभ हो सके, इस तरह का एक सेंटर में बनाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिस तरह की सारी परिस्थितियां चाहिए, मेरे पास में विजन है, मिशन है और गोल में करना चाहता हूं, लेकिन आर्थिक रूप से संसाधन मेरे पास में पर्याप्त नहीं है। जो मेरे पास में, मैंने बोला कि 10 लाख रुपए मेरे पास में है, इसी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मुझे जमीन की किस प्रकार से सुलभ हो सकती है, या किस प्रकार से साथियों की एक पूरी टीम बन सकती है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं आज वीडियो के अंदर भी स्पष्ट कर रहा हूं, पहले भी मैं कर चुका हूं और वैसे भी मेरी नेचर में है। मैं न तो किसी भी प्रकार का चंदा चिट्ठा करना चाहता हूं, न किसी भी प्रकार के पैसे के हाथ लगाना चाहता हूं। बिल्कुल एक ट्रस्ट बने या एक सोसाइटी बने, उसके अंदर सारे के सारे लोग हों, पूरी टीम हो, ये सब मुझे मंजूर है। लेकिन काम का एंगल, काम का नजरिया वो मेरा रहे और 24 घंटे मैं वहां पर रह सकूं। लोगों का ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, जो भी वहां का स्टाफ हो, इस तरह से उसकी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन हो कि किसी भी प्रकार की चीजें गफलत में ना पड़े और मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद में भी ये सारी चीजें
अनवरत रूप से सैकड़ों साल तक चलती रहे, आगे से आगे, आगे से आगे। तो ये एक मेरा रास्ता है। दूसरा रास्ता इसमें यह हो सकता है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई इतने तीर्थ हैं और हैं, कहीं पर भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो उन तीर्थों में अलग अलग ट्रस्ट होते हैं, अलग अलग कमेटी होती है, अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। यदि कोई इस तरह का ट्रस्ट या इस तरह की मानसिकता के लोगों की टीम मुझे मिलती है कि जहां पर उनके पास में ऑलरेडी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और थोड़ा बहुत हेर फेर करके और वहां पर सारी चीजों को किया जा सकता है, तो मुझे उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। तो मैं किसी भी तीर्थ में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वहां पर पूरा का पूरा माहौल उस तरह से होना चाहिए, ये मेरी पहली शर्त है। और जितना भी स्टाफ वगैरह इसके काम में लगेगा उसका ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन सारा का सारा मुझे करना है, ताकि मेरे बाद में भी चीजें चलती रहे। मेरे साथ साथ मैं लोगों को ट्रेन करना चाहता हूं, ताकि जो भी बीमार वगैरह आए, मैं अकेला तो उनको नहीं देख सकता, तो सभी चीजों को देखने के लिए अलग अलग विधा के लोग और उनका ट्रेनिंग ओरिएंटेशन उस तरह से हो कि ताकि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो और ये सेंटर निर्मित जो है बराबर चलता रहे। ये एक मेरा रास्ता है। और दूसरा रास्ता है कि किसी तीर्थ में जो भी एडजस्टमेंट हो सके मैं करूं। तीसरा रास्ता ये है कि यदि मुझसे ये नहीं हो सके, देखिए इसका मेरा ये सपना है और मुझे हर हालत में इसको पूरा करना है, ये मेरा एक दृढ़ संकल्प है। तो यदि कदाचित मैं इस जीवन में ना कर सकूं, तो मैंने अपने घर के अंदर ये जो दोनों मंदिर हैं, ये दोनों मंदिर बनाए हैं। भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर अंदर की तरफ है और गणपति का मंदिर मेरे इसी परिसर में दूसरी तरफ है। तो ये मंदिर मैंने सिर्फ इसीलिए बनाए हैं कि ये सारे के सारे मुझे रात्रि के अंतिम प्रहर में सपने आए हुए हैं और वो सपनों को मैंने बहुत सारी स्टडी किए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग और बहुत बड़े विद्वानों से भी मैंने उसके बारे में परामर्श किया है और उसी के बाद में मैंने अपने ये मंदिर बनाए हैं। और उन मंदिरों को बनाने के साथ जो भी मेरी भावना है, इसी तरह से मैंने हेल्थ केयर सेमिनार्स जगह जगह किए हैं। 7 राज्यों में 100 से ज्यादा हेल्थ केयर सेमिनार किए हैं। उन हेल्थ केयर सेमिनारों के माध्यम से हजारों लोगों को लाभ मिला है और वो आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। और इसी तरह से YouTube के माध्यम से जो मैंने 500 वीडियो डाले हैं, 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लोग बहुत दिल से जुड़े हुए हैं और हजारों लोगों को यहाँ पर भी हमारे वीडियो से लाभ मिला है। तो मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और जो भी शासन देवी देवता हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ में इतनी शक्ति दी, इतनी ऊर्जा दी कि मैं ये सब कर सका। अभी मुझे लगता है कि इसी ऊर्जा के साथ में मैं अगले 10 साल तक और काम कर सकूंगा और उसमें से साल भर के अंदर अंदर यदि मेरे पास में प्रारंभिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, जमीन की व्यवस्था हो करके, तो साल भर के अंदर अंदर मैं लोगों को यहाँ पर भर्ती रखना, करना, सारी सुविधाएं, और फिर धीरे धीरे उसका एक्सपांशन होता रहे, बढ़ोतरी होती रहे। मंदिर वगैरह के परिसर भी बाद में पूरे बाद में बनेंगे, पहले गर्भगृह का निर्माण हो जाए, मूर्ति की स्थापना हो जाए। इस तरह से सारा मेरा एक सोच है। थोड़ा सा ऑफिस के लिए और क्लिनिक के लिए थोड़ा सा जगह हो जाए, थोड़ा सेंटर वगैरह के लिए जगह हो जाए, इस तरह से और लोगों के ठहरने की आवासीय व्यवस्था कम से कम 10 कमरे बन जाए और काम शुरू हो जाए। फिर तो धीरे धीरे सारा आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन इनिशियली मैं इतना चाहता हूं। यदि दूसरे तीर्थ में मुझे सेवाएं देनी तो बात अलग है, लेकिन ये मेरी भावना है। पहली प्राथमिकता मेरी ये है। दूसरी प्राथमिकता यदि नहीं हो सके तो दूसरा तीर्थ है। तीसरा है कि यदि ये भी नहीं हो सका, ये भी नहीं हो सका, तो चलिए मैंने एक प्रारंभिक अपना सपना तो पूरा किया है अपने ही आवासीय परिसर में। तो अब मैं भारत भ्रमण के लिए निकलूं और लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करूं। तो मेरी इच्छा है कि फिर मैं एक गाड़ी ऐसी तैयार करवाऊं जिसमें टॉयलेट वगैरह हो और मैं आराम से उसमें सफर कर सकूं और पूरे देश में उत्तर से लगा करके दक्षिण तक, पूरब से लगा करके पश्चिम तक
बड़े बड़े शहर, गांव, जो भी रास्ते में आए, सब जगह लोगों में जागरूकता पैदा करूं स्वास्थ्य के प्रति और उन्हें जगाऊं, ताकि वे जो मात्र 250 साल पुरानी एलोपैथी, जो हिंसा, अभक्ष, साइड इफेक्ट्स पर आधारित व्यापार है, पूरी तरह व्यापार बन गया है, और लक्षणों पर आधारित जो उपचार करता है, रोग के कारणों का निदान नहीं करता, बल्कि रोगों को बढ़ाने वाली भूल भुलैया है, उससे लोग बच सके। और नेचुरोपैथी जो हजारों हजार साल से हमारे देश में लोग अपनाते रहे और पूरी तरह निरोगी होते रहे, निरोगी जीवन जीते रहे और बहुत दीर्घायु, लंबी आयु उन्होंने की है। 100 साल, 110 साल, 112 साल, 15 साल तक के भी एग्जाम्पल मेरे पास में है। अभी अभी 103 साल, 2 साल के तो लोगों के का देहावसान अभी अभी हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो भी लोग हैं और ऐसी जो हमारी विधाएं हैं और ऐसी जो हमारी परंपरागत चिकित्सा है, आज कैंसर देख लीजिए, कैंसर घर घर के अंदर फैल रहा है। ऐसे जैसे सर्दी जुकाम हो रहा हो, इतने कैंसर के पेशेंट, मैं तो देख करके हैरान हो गया। जो मेरे पास में कैंसर पेशेंट्स की लाइन लगनी शुरू हुई है और लोगों को आराम मिल रहा है। खास बात यह है कि लोग स्वस्थ हो रहे हैं, ये मेरे लिए सुकून की बात है और आप लोगों के लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए, सुकून की बात होनी चाहिए कि आज कैंसर को हम हरा रहे हैं, डायबिटीज को हम हरा चुके, थायराइड को हम हरा चुके, चर्म रोगों को हम हरा चुके। इतने इतने गंभीर कष्ट पा रहे लोग, इतने इतने गंभीर चर्म रोग, पूरे शरीर में सड़न, पूरे शरीर में सड़न, ऐसे लोगों को हम बचाने में सफल हुए, जो एलोपैथी में और दूसरी तरह से इलाज करा कर थक गए। कोई 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से इलाज करा रहे थे, ठीक नहीं हुए, बल्कि उनके साइड इफेक्ट से और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, उनकी दवाइयों से उनको और भी दूसरे साइड इफेक्ट्स हो गए। ऐसे ऐसे लोगों को हम बचाने में सफल हुए हैं। ये सब मैं तो देवगुरु धर्म की कृपा मानता हूं, ये पुण्य मेरे नसीब में था, मुझे मिला। लेकिन मैं अब इन सारी परिस्थितियों को आगे बढ़ाना चाहता हूं, ताकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें और ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है यहाँ पर आ सकें। क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि हम उदयपुर आना चाहते हैं, हम यहाँ आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके हाथों के, आपके आंखों के सामने हम ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। अब क्या करूं मैं, मेरी विवशता है, मेरे पास में अभी कुछ भी साधन नहीं है, तो मुझे उनको हाथ जोड़ करके मना करना पड़ता है और ऑनलाइन ही उनको सारी की सारी मैं चीजें बताता हूं और उससे बहुत दिक्कत भी आती है और जितना समय नहीं लगना चाहिए समय लगता है ठीक होने में। यदि वो यहाँ पर आंखों के सामने रहे, उनको वो डाइट मिले, वो सारी चीजें हो और देखभाल करने वाले लोग हों, तो एक गति और भी तेज की जा सकती है लोगों को स्वस्थ करने की। मुझे बुरहानपुर से भी ऑफर मिला कि आप आ जाइए, यहाँ पर हमारे पास में जमीन है और जैसा आप चाहते हैं मैं सारा करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ एक अक्षय कुमार जी हैं जायसवाल, तो उन्होंने मेरे को बहुत 2-3 बार बहुत दिल से मैसेज किए, लेकिन मैं चूंकि बुरहानपुर एक आइसोलेशन वाला जो क्षेत्र है, वहां पर एयर कनेक्टिविटी या ट्रेन की कनेक्टिविटी उस तरह से नहीं है जिस तरह से मैं चाहता हूं, तो सारे लोगों का पहुंचना वहां बहुत मुश्किल है। और मैंने बहुत ज्यादा काम किया है दक्षिण में, अहमदाबाद से लगा करके ठेठ नीचे आगे कर्नाटक और चेन्नई वगैरह सब तरफ, हैदराबाद वगैरह, विजयवाड़ा, गुंटूर, सब जगह मेरे हेल्थ केयर सेमिनार हुए हैं। तो काफी लोग जुड़े हुए हैं। प्लस ये जो YouTube वाला चैनल है मेरा, YouTube के कारण देश का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से लोग मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं। ठेठ नागालैंड तक, आसाम, नागालैंड, वहां से लोग जुड़े हुए हैं, अंडमान निकोबार से लोग जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, केरल वगैरह सब तरफ, केरल, उड़ीसा वगैरह सब तरफ से लोग जुड़े हुए हैं। कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से लोग मेरे से जुड़े हुए नहीं हैं या जहां पर लोगों ने उपचार के लिए मुझसे संपर्क नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी जगह पर सेंटर बने या ऐसी जगह मिले जहां पर सभी तरफ से लोग आ सकें। विदेशों से भी लोगों ने ऑनलाइन में से संपर्क किया है, तो विदेशों से भी लोग आना चाहते हैं कभी उपचार के लिए, तो वो वहां पर आ सकें। ऐसी परिस्थिति में, और शास्त्र मेरा आधार है,
हजारों हजार वर्षों से चली आ रही विज्ञान की कसौटी पर खरी परंपरागत चिकित्सा पद्धति मेरा आधार है, उसके अनुभव मेरा आधार है। और जो कुछ मैंने अभी 500 वीडियो बनाने के साथ साथ पिछले 2005 से लगा करके अभी तक जितना मैंने काम किया है इस फील्ड में, वो सारा का सारा अनुभव मुझे ये कहता है कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में बहुत आगे तक बढ़ना चाहिए और ऐसा भव्य सेंटर बनाना चाहिए जहां पर है। नेचुरोपैथी के देश में बहुत सारे सेंटर बन गए, लेकिन जो मेरा विजन है, जो मेरा मिशन है या जो मेरी सोच है, उसके अनुरूप कोई भी सेंटर नहीं है। और मुझे पक्का विश्वास है, आत्मविश्वास है, मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि ये सेंटर बना तो ये अपने आप में एक अनोखा सेंटर होगा और पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल होगा। तो मुझे आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। यदि दोनों ये चीजें नहीं हो सकी तो तीसरा है, देश के कोने कोने में मुझे जाना है। उसके लिए मैंने बताया कि मैं एक वाहन लेकर के और उसमें अपना सब सामान वामान, अपने कपड़े वगैरह सब लेकर के मैं हमेशा हमेशा के लिए उदयपुर से निकल जाना चाहता हूं और जगह जगह जाना चाहता हूं। मेरी तीर्थ यात्रा भी हो जाए, लोक यात्रा भी हो जाए और लोगों को मैं जागरूक कर सकूं स्वास्थ्य के प्रति। तो मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके मुझे सुझाव दीजिए, ताकि मैं अगले 2 महीने के अंदर ही इस बात का निर्णय कर सकूं कि मुझे क्या करना है। धन्यवाद।